कल 11 है। 11। 11 मार्च। 11 मार्च 2026। कल से जो है 11 मार्च 2026 यानी 11 मार्च से जो है सुबह में 8:30 बजे से फिजिक्स स्टार्ट करवा रहे हैं साइंस में। ठीक है ना। फिजिक्स साइंस में स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में पुराना नोट आप लोग नहीं लीजिएगा, फिजिक्स में नया नोट आ चुका है। नया नोट कंप्लीट है। नया नोट कंप्लीट है ना जी। मेरे पास तो कंप्लीट है। हाँ तो वो जो है ना, ज्यादा मत निकलवाना, उसको बुक का फॉर्मेट देंगे हम। ठीक है ना। हम भी कल से नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, समझे। मेरे सब्जेक्ट में क्या शुरू होगा ये बताइए। क्या शुरू होगा? पॉलिटी शुरू होगा। चलिए ठीक है। मेरे सब्जेक्ट में पॉलिटी शुरू होगा। कल से हम भी पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, कल से हम भी लेकिन इतिहास का बचा हुआ बात कर रहे हैं हम आपसे, ऐसा नहीं कि बात नहीं करेंगे, बात कर रहे हैं। तो कल से यानी 11 मार्च से जो है सुबह 8:30 से 10 फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। और पॉलिटी की शुरुआत हम आपके बैच में कल से कर रहे हैं। 10:15, 10:15 से 11:30। अब सुनिए। अब सुनो ना यार, सुनो ना, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो यार। सुनो अब सुनिए। अब इसके बाद पॉलिटी में हम थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन क्या चाहते हैं पता है? परिवर्तन ही चाहते हैं कि हम आपको नोट्स दे करके पढ़ाएं। नहीं नहीं, पढ़िए। फिर बहुत टाइम लग जाता है पढ़ाने में यार। है, टाइम लग जाता है पढ़ाने में। है, क्या बोले? नोट से नहीं पढ़िएगा। नोट से नहीं पढ़िएगा तो टाइम लगेगा। देखिए होता क्या है पता है बाबू, सुनिए। होता क्या है सुनिए। जैसे आप कभी गौर किए हैं, आप गौर नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई बात आधा घंटा में समझाए तो उसको लिखाने में भी आधा घंटा लगता है। ठीक है, ये बात गौर किए हैं? ऐसा होता है। फिर आप लोग हल्ला करते हैं बाद में, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग कहीं का छोड़ते नहीं ना है यार। हाँ, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि पॉलिटी में जो है हम एक दूसरा परिवर्तन हम करना चाह रहे हैं। नोट से नहीं पढ़िएगा। अच्छा, जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर चलने दे। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं नोट से पढ़े? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कितने लोग चाहते हैं नोट से नहीं पढ़े? अच्छा, हाथ ही रहिए। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए। सुनिए सुनिए, बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, सुनिए। एक चीज बताइए, है हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। पॉलिटी का नोट है जी, पॉलिटी का नोट मंगाओ तो। अच्छा ठीक है, नोट से भी पढ़ना है और नोट से नहीं भी पढ़ना है।
लिख करके भी पढ़ना है और लिख करके नहीं भी पढ़ना है। तो एक बीच का रास्ता अपनाया जा सकता है। बीच का क्या रास्ता अपनाया जा सकता है हम आपको बता रहे हैं, इस पर आप लोग बतलाइएगा। देखिए ये पॉलिटिकल नोट है, समझ गए ना। इसी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, समझे। सुनिए अब 1 मिनट मेरी बात सुनिए। अरे सुनो ना यार। जैसे पॉलिटी में पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर में जैसे ये वाला कॉलम है, कॉलम है, कॉलम में जिक्र है स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार में कौन विभाग किसको दिया गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन विभाग किसको दिया गया था? ठीक है। अगर मान लिया जाए इस चैप्टर में ये वाला पार्ट का, इसमें समझने का कुछ है ये नहीं है, इसमें समझने का कुछ होना है। अब रक्षा विभाग बलदेव सिंह को मिला तो मिला, इसमें क्या समझने का है? इसमें कुछ भी समझने का है ही नहीं। अब रक्षा विभाग मिला तो हम क्या कर सकते हैं? रेलवे विभाग किसी को मिला तो मिला। तो ई वाला पार्ट हम आपको नोट के फॉर्मेट में दे देंगे, बात समझिएगा। ई वाला पार्ट हम आपको नोट के फॉर्मेट में दे देंगे, बाद बाकी इस चैप्टर का सब चीज लिखा देंगे। ये तो हो सकता है, इसमें भी थोड़ा टाइम कम लगेगा, क्योंकि इसको भी लिखाने में 1 दिन लग जाता है, लिखाने में याद कराने में 1 दिन लग जाता है। अगर मान लिया जाए कि पहला चैप्टर खत्म करने में 4 दिन समय लगेगा लिखा करके पढ़ाने में, तो सिर्फ नोट से जो है 3 दिन लगेगा। और अगर 2 से 3 दिन लगेगा नोट से, और अगर मान लिया जाए कि जैसे ई सब पार्ट का, फिर इसके बाद सेकेंड चैप्टर की हम बात करें, सेकेंड चैप्टर है संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा। अब इसमें मान लिया जाए कि कांग्रेस को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 मिला, कि कॉलम में है। फिर इसके बाद जो है हिंदू समुदाय के संविधान सभा में 163 सदस्य थे, मुस्लिम समुदाय के 80 सदस्य थे। फिर जो है विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से शामिल हुई थी संविधान सभा में। फिर इसके अलावे जो है समिति है, कौन समिति का अध्यक्ष कौन रहा है। ये सब पार्ट अगर हम आपको नोट के रूप में दे दें, ये सब पार्ट अगर हम नोट के रूप में दे दें तो थोड़ा समय कम लगेगा। तो क्या इस पार्ट को नोट के रूप में आप ले सकते हैं? है? तब लिखा करके पढ़ाने में भी थोड़ा कम समय लगेगा। बोलिए क्या बोले बाबू? रुकिए ना, आप लोग देखिए, सुनिए, आप लोग में क्या है पता है? सुनिए, एक चीज सुनो, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, हम लगभग पिछले 10 बरस से लगभग तैयारी करवा रहे हैं, समझे ना। जानते हैं कोई भी चीज अगर अपना हाथ से लिखा हुआ होता है ना, वो चीज याद जल्दी होता है। और अपना एक शॉर्ट नोट्स भी होना ही चाहिए। जैसे आपने अभी केमिस्ट्री पढ़ा है, तो एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा पता है? केमिस्ट्री को रिवाइज करते हुए अपना एक शॉर्ट नोट्स बना लेगा। और एक खराब स्टूडेंट क्या करेगा पता है? केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसको रख देगा, अब फिर वो जीवन में कभी उसको नहीं देखेगा। और रिवीजन, मोर एंड मोर टाइम्स रिवीजन बराबर चांसेज ऑफ रिजल्ट मोर एंड मोर टाइम, समझ गए। तो रिवीजन करने वक्त जो है साइंस का भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। हम क्या बोले, तैयारी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको हर चीज से गुजरना होगा।
हर सब्जेक्ट का अपना एक शॉर्ट नोट्स तो होना ही होना चाहिए, जहां तक मेरा अपना मानना है। समझ गए ना? तो हम आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं कि हर चैप्टर में, जैसे पहला चैप्टर में हम बता दिए कि कौन चीज का नोट, कौन चीज में दिमाग नहीं लगाना है, वो सीधे याद करना है। तो इस टाइप से भी अगर हम लोग करेंगे तो टाइम काफी घट जाएगा। अब इसमें बताइए, पहला और दूसरा तरीका तो आपको मालूम ही है, एगो नोट से पढ़ाना और एगो लिखा करके पढ़ाना, और तीसरा है ये तरीका। शाम वाले बैच में हम इतिहास पढ़ा रहे हैं और इतिहास में हम इसी तरीका को अपनाए हैं और लगभग इतिहास में 2 चैप्टर खत्म हो गया है। समझ गए? थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है इस तरीका से, जो तीसरा तरीका हम आपको बताए हैं। इसमें हो क्या रहा है बाबू जानते हैं? आपका एक हैंड रिटन कॉपी भी बन जा रहा है और साथ ही साथ जो है हर चैप्टर का एक शॉर्ट नोट मूल तथ्य का आपको मिल भी जा रहा है। ये तीसरा तरीका है। यही सब परिवर्तन हम बोल रहे थे, इसी सब परिवर्तन के बारे में हम बोल रहे थे कि इसको आपको स्वीकार करना है। तो बताइए, तीसरा तरीका जो बोले हैं इसको स्वीकार करते हैं? आए देखिए, अब फिर से मतदान करवा ले रहे हैं। पहला तरीका जैसा हम लोगों का चल रहा है, लिख करके 100% पढ़ते हुए याद करते हुए जाना। दूसरा तरीका पूर्णतः नोट से पढ़ना, और तीसरा तरीका मध्यम मार्ग अपनाते हुए जो कंसेप्चुअल चीज है उस कंसेप्ट को समझते हुए उसको अपने से नोट बना लेना, और जो एकदम फैक्ट है याद करने वाला उसका संस्थान के तरफ से जो है एक शॉर्ट नोट मिल जाएगा और उसको डेली बेसिस पर, चैप्टर बेसिस पर आपको मिलेगा, और वो जो है आपको दे करके याद करवाते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ा जाएगा। तो बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, सबकी सहमति किसमें है? तीसरा तरीका में सब लोग सहमत हैं? तीसरा तरीका मतलब इसको स्वीकार कीजिए। है तीसरा तरीका में, पहला और दूसरा में तो आप लोग हाथ खड़ा कर लिए थे। अब तीसरा तरीका में बताइए, तीसरा तरीका बताइए, तीसरा में कितने लोग सहमत? तीसरा तरीका हम लोग लेकर चलते हैं, क्या विचार है? तीसरा तरीका कम टाइम लगेगा, थोड़ा चेंजिंग को हम तो शुरू में ही बोल दिए थे, थोड़ा परिवर्तन को स्वीकार कीजिए। और ये तरीका हम सांबला में अपनाए और बहुत बेटर जा रहा है और सिलेबस जल्दी खिंचा रहा है, और उसका एक कॉपी भी बन रहा है और नोट भी मिल रहा है बच्चा को। ठीक है, तो तीसरा तरीका को अपनाते हैं, और इतिहास में जो हम लोगों का तरीका था हम लोग उसी तरीका को जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक ना? तो सब चीज स्पष्ट कर दिए हैं, और एक वो चीज और बोल रहे हैं, नहीं उतना परिवर्तन एक साथ ठीक ना है, सब बात आजे बता देंगे, आप वॉमिटिंग कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, कल से हम लोग 2 नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, और फिर कुछ दिन चलने दीजिए। फिर एक और चीज है, 1-2 चीज और है, समझे? 1-2 चीज और है जो आगे आने वाले दिनों में बताएंगे, समझे? तो कल से हम लोग, रखिए जी, ऑनलाइन वाला का क्या रिस्पॉन्स रहा है? थर्ड। और सुनिए ना, हल्ला मत कीजिए बाबू, हल्ला मत कीजिए। तो 11 मार्च 2026 से फिजिक्स और पॉलिटी 2 नए सब्जेक्ट की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। फिजिक्स
सुबह में 8:30 से 10 चलेगा और पॉलिटी 10:15 से 11:30 चलेगा। ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे जो है थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और आपके बेहतरी के लिए जो है एक दो काम, आपके बेहतरी के लिए जो है एक दो काम हम लोग और भी करेंगे, लेकिन एक सप्ताह पहले बैच को अब चलने दिया जाए और उसके बाद जो है फिर एक दो चीज से हम आपको और अवगत करवाएंगे। पहला दूसरा चैप्टर से ही जो है आपको चीज में परिवर्तन जो है नजर आने लगेगा। तो मिलते हैं कल से, क्या विचार?